सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एफएनईटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल एनालिसिस बुक में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं बताएंगे, उसका फुल डिस्कशन अंदर डीप में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो चीज कैसे हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आप अगर चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नीचे वो सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसे आप क्लिक कर देना। उसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादातर लोगों को वीडियो पहुंचेगा तो सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से हम आपको आने वाले और भी रियल एनालिसिस और बाकी भी चैप्टर्स के एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 2 के नहीं, आगे भी और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में हम लोग भी बहुत ही अलग अलग टाइप के हमने आपको यहाँ पर कई वेराइटी के एमसीक्यू आज करवाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी आपको बताना है कि इनमें से किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी आपको यहाँ पर बताना है। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन, यहाँ पे ये ए होगा तो इसको करेक्ट कर लेना। बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, बी लेस देन ए एंड ए इक्वल टू बी, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमको लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी बताना है कौन सा होगा इनमें से। तो आपने पढ़ा होगा जब फील्ड एक्सियोम, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें ये आता है जब फील्ड एक्सियोम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे लॉस का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें हम लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी ये कहता है कि अगर ए और बी हमारे कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या फिर ए इक्वल टू बी होगा, या ए बी के इक्वल होगा। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इन तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी ही यहाँ पर होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है कि ए बी से बड़ा है, या बी ग्रेटर देन है, यानी कि बात वही है, ए लेस देन बी है और इक्वल टू बी है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी यही बताता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है। क्या मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, या फिर आपको बताना है दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ दिया हुआ है कि मॉड एक्स प्लस वाई यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा, इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। थर्ड ऑप्शन है मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। फॉल्स दिया हुआ है, यानी आपको ट्रू नहीं दिखाना है, इनमें से आपको सही वाला नहीं पहचानना है। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन से चारों ऑप्शन में फॉल्स चीज है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको फॉल्स पहचानना है। तो आपको पता है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, यही होता है ना। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जो होता है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर होता है। इक्वल टू वाला तो कतई नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी, यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है ना। देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ये नहीं होता है ना, और आपको बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये चीज बी वाला ऑप्शन जो है ये होता है, यहां से हमने आपको बताया, और ये भी होता है। मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई ये होता है, और अब आपको बताना क्या है, फॉल्स बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर बताना है क्या है, फॉल्स वाली चीज बतानी है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि हमें फॉल्स बताना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आप इसको कहेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये सही है, तो हम इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे हमने आपसे कहा कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की इक्वल होता है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लिया हमने x को 2 लिया और हमने y को ले लिया -3। ठीक, तो 2
-3, ये कितना आया -1, और -1 का मॉड आया 1। अब इधर देखते हैं, हमने क्या लिखा, x को 2 लिया है और y को -3 लिया है, तो y को -3 ले लेते हैं 2। अब मॉड क्या कर देता है, प्लस कर देता है भाई, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 5, तो 1 जो है वो लेस है 5 के बराबर। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल हमारा ये होल्ड कर रहा है, यानी कि हमने इसको प्रूव कर दिया। उसी तरह आप सी वाली चीज को भी प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सी वाली चीज को आपको प्रूव करना, सी वाले ऑप्शन को कैसे, हमने मान लिया x को 2 लिया, y को -3 लिया है, तो 2 × -3, बहुत ही बेसिक आपको चीज समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरम आपको रटने के लिए हम कह रहे हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लिया आपको भूल गए, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप भूल गए कि इसमें से कौन सा है, नंबर लेट कर लो, आपको समझ में आएगा। तो ये -6 आएगा, और -6 का मॉड 6 होता है, मतलब पॉजिटिव कर देता है भाई, और ये मॉड 2, और ये -3 का मॉड 3 आएगा, और ये 2 6, तो ये 6 = 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो यानी कि इसमें आपको फास्ट स्टेटमेंट पहुंचाना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए होगा, बी और सी नहीं हो सकते, और डी तो हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज्यादा ही डिस्कस कुछ कर लिया, तो अगर आपने अभी भी ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे पर सब्सक्राइब कर देना यार, आपको और भी वीडियोस अभी यहाँ पर मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर बताना है लीस्ट अपर बाउंड इस सेट का, जहां पर ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसको आप देख लेना। तो लीस्ट अपर बाउंड बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर सुप्रीमम बताना है। सुप्रीमम क्या होता है भाई, सुप्रीमम ये होता है कि कोई भी सेट में कोई भी अगर पॉइंट k है, तो वो k पॉइंट उस सेट के सभी पॉइंट्स, सब देखो, उस सेट के सभी पॉइंट्स उस k पॉइंट से छोटे हो, समझ रहे हो, वही होता है हमारा सुप्रीमम। तो हम पहले सेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम n को जब 1 रखेंगे तो हमारा आएगा भाई 1, फिर n को हमने क्या रखा, 2 रखा, तो 1/2 आया, इसी तरह 1/3 आया, इसी तरह सो ऑन करते हुए हमारे बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। 1 आया, 0.5 आया, 0.3 आया, इसी तरह सो ऑन आएगा। तो आप लोग देख लेंगे, हमने कहा था कि सुप्रीमम कैसे निकालते हैं। ये कोई भी अगर हमारे पास सेट दिया हुआ है, मान लिया जाए इस सेट को हमने S माना, तो कोई भी सेट S में कोई भी ऐसा पॉइंट K एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे सारे एलिमेंट उस सेट के उस K पॉइंट से छोटे होंगे। क्या बताया कि कोई भी सेट में कोई भी एक ऐसा पॉइंट K एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे उस सेट के सारे पॉइंट छोटे होंगे। तो देखो 1, फिर 0.5, 0.3, इसी तरह घटता जा रहा है। तो यहाँ पे 1 जो होगा ये इसका क्या होगा भाई, सुप्रीमम होगा। क्या हमने बताया, सुप्रीमम होगा। 1 जो होगा वो इसका सुप्रीमम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोअर बाउंड ऑफ द सेट 1/n। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि आपको बताना है इन्फीमम, यानी कि इन्फीमम क्या होता है भाई, उसका अपोजिट, कोई भी पॉइंट के जिससे उस सेट के सभी पॉइंट एस, फिर से वही होगा ना, सेट हमारे पास क्या था 1, 0.5, 0.3, इसी तरह सो ऑन। ठीक, इन्फीमम कैसे निकालते हैं कि उस सेट का में कोई भी पॉइंट की एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे उस सेट के सभी पॉइंट छोटे होंगे। अब देखो ये पॉइंट हमारे, देखो सीरीज ध्यान में देखो, 1 था, फिर 0.5 था, 0.3 है, इसी तरह 0.2 आएगा, 0.0, ये सेट जो सीरीज है हमारी कहां पे जाके कन्वर्ट कर रही है, 0 पे आगे करना है। लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी 0 पर जा रही है, यानी कि 0 वो पॉइंट है जिससे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए। कैसे ए आया एक बार और बता रहे हैं आपको, अच्छे से समझ रहे हो, एक बार हम आपको और अच्छे से समझाई दे रहे हैं। इसमें 0 ही हमारा क्या होगा, इन्फीमम होगा। ये इन्फीमम क्यों होगा, हम आपको एक बार और बता रहे हैं कि इन्फीमम वो पॉइंट होता है किसी भी सेट का जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों। आप लोग देख सकते हैं कि ये सीरीज जाके कन्वर्ट कर रही है 0 पर, यानी कि आप और 1, फिर 0.5, 0.3 घटता जा रहा और सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। तो ये सीरीज जाके कन्वर्ट कहां पे कर रही है, 0 पे कन्वर्ट कर रही होगी, कहीं जाके 0 पे कन्वर्ट कर रही होगी, और इधर तरफ जब बढ़ोगे तो सारे पॉइंट उससे बड़े हैं, यानी कि 0 ही हमारा क्या होगा, जहां पे कन्वर्ट कर रही है वही हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
इन्फीमम हो गया, या फिर इन्फीमम को आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इतनी बातें समझ में आई। अब बढ़िया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो आते बहुत है ग्रेटेस्ट सुप्रीमम इन्फीमम वाले क्वेश्चन, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना और वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसे आपको और वीडियोस भी मिलेंगे इस चैनल पर। आपको बताना है सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सेट जेड है, इंटीजर्स का जो सेट है ये हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है, बोथ हैंड भी होता है, या फिर डेन्यूमरेबल होता है। तो क्या यहाँ पर बताया है सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट बनेगा यहाँ पे -1 +-1, तो ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल काउंटेबल होगा, या फिर बोथ हैंड भी, या फिर डेन्यूमरेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये होगा काउंटेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक, तो बी इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, कोई भी काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो भी काउंटेबल होगा, ये आपको बताना है। ये तो बड़ा ही एकदम बिल्कुल सही है ना। जैसे कि 1 2 3 हमारा 4 है, इसका ये मान लिया जाए कोई ई है, इसका सबसेट है एस, तो इससे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया 2 3, तो ये भी काउंटेबल है, वो भी काउंटेबल है, तो ये उसका सबसेट भी काउंटेबल ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है डेन्यूरेबल होगा, काउंटेबल होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन है अनकाउंटेबल और नन ऑफ द अबव। तो रेशनल नंबर का जो सेट होगा वो बताइए यहाँ पर। कल नंबर का जो सेट होता है वो भाई होगा डेन्यूरेबल। क्या होगा, डेन्यूरेबल, डेन्यूरेबल सेट आपको पता होगा। एवरी इनफाइनाइट सेट इज, एवरी इनफाइनाइट सेट इज, आपको यहाँ बताना एवरी इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हर एक इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट हमारा काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते, यहाँ पे बोथ होगा। ठीक, ये बी ओ टी एच होगा, बोथ एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द सेट n क्रॉस n, नेचुरल नंबर इन और नेचुरल नंबर n क्रॉस n, ये फाइनाइट सेट है, इन्यूमरेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, कौन सा सेट है भाई बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, न्यूमरेबल सेट होता है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज ही नहीं है इतनी। तो फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द 1 + 1 अपॉन n। तो यहाँ पर आपको बताना है सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है। 1 + 1 अपॉन n कोई सेट है जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है कोई नेचुरल नंबर। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 1 + 1 अपॉन n, यानी कि हम लोग अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला एलिमेंट बताओ क्या आएगा, 2 आएगा, सही है ना। और फिर आएगा जब हम दूसरा एलिमेंट रखेंगे तो 3/2 आएगा। चौथा एलिमेंट 1 + 1 अपॉन 3 जब रखेंगे तो क्या आएगा, 4/3, तो ये आएगा 4/3। इसी तरह मतलब सोन करके हमारे एलिमेंट आते जाएंगे। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं तो 0 पॉइंट, ये 1.5 आएगा, ये 1.5 आएगा, ये क्या आएगा 1.3 आएगा। इसी तरह सोन करके एलिमेंट आएंगे। ये मान लिया जाए सबसेट है। हमें इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों बताना है। तो ये जो पहला ऑप्शन दिए हैं ये सुप्रीमम है, दूसरा वाला इन्फीमम, इसी तरह सब में है। सुप्रीमम बताना है। सुप्रीमम भी बताया कि कैसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में जिससे सारे एलिमेंट सेट के छोटे हों। तो G2 ऐसा ही एलिमेंट है ना, देखो फिर 1.5 1.3 इसी तरह घटता जा रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, दोनों चीज एक ही है। अब इन्फीमम आपको बताना है। इन्फीमम क्या होगा, अब देखो इन्फीमम आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। आप देख रहे हो सीरीज हमारी घट रही है, तो लिमिट एंड टेंड टू इनफिनाइट 1 + 1 अपॉन n जब रखोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, यानी कि सीरीज कन्वर्ट कर रही है 1 पर। और देख भी रहे हो ये 2 1.5 1.3 लगातार घटता जा रहा है, तो ये जाके कहाँ पे कन्वर्ट करेगा 1, यानी कि 1 से सभी तो एलिमेंट बड़े हैं ना। देखो इधर जब बढ़ोगे, इस साइड बढ़ोगे तो सारी एलिमेंट बड़े, तो यानी कि 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, इन्फीमम होगा, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको जीएलबी भी कह सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा, 2 1 हमारे होगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह भाई आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने यहाँ तक वीडियो कर देखा है, और प्लीज सपोर्ट करना इस वीडियो को,
और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, उसमें एकदम फ्री बटन है, उसको आप क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और वीडियो अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए फॉर 10th 12th बीएससी किसी के भी लिए आप वीडियोस नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।